सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें कोई काम करने नहीं देती थी। एक दिन जब वो रसोई में खाना बना रही थी, उसकी माँ आती हैं और कहती हैं, अरे मेरी बच्ची, लाओ मैं खाना बना देती हूँ। पूरा दिन काम करती रहती हो तुम। अरे माँ, फिर आप यहाँ आ गई। आपके तो सुबह पाँव में दर्द हो रहा था ना। आप क्यों आई? आप चली जाए, मैं खुद ही खाना बना लूंगी। आप बस आराम करें, जाके आपके पाँव पे दर्द होगा। अरे मेरी बच्ची, अभी तो तुम बहुत छोटी हो ना, इसलिए समझ नहीं पा रही हो। मैं बेशक बीमार हूँ मगर अपने काम खुद कर लूंगी। तुम टेंशन ना लो और अब स्कूल जाओ। नहीं, मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता। तुम्हें पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना होगा। तुम पढ़ो। हाँ पढ़ूंगी, पहले आपकी तो सेवा कर लूँ फिर ही पढ़ूंगी। पहले मैं आपकी मदद करूंगी फिर पढ़ूंगी। हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन तुम अपना पढ़ो। मैं बीमार हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगी सिर्फ तुम्हारी वजह से कि तुम पढ़ोगी, पैसे कमाओगी और मेरा इलाज करवाओगी। इसलिए जल्दी से तुम पढ़ो, स्कूल जाओ। अच्छा ठीक है, मगर मैं टुनटुनी आंटी को मैं आपके पास बिठा के जाऊंगी ताकि वो आपकी मदद करें। हाँ ठीक है, बिठा जाना, मगर अब तो जाओ स्कूल। सुंदरी उसे स्कूल भेज देती है। वो स्कूल जाकर बहुत ही परेशान होती है और सोचने लगती है। उसे बार बार डॉक्टर अंकल की बात याद आती है और हर वक्त वो इसी तरह बैठी रहती है। अच्छा बात सुनो, तुम्हारी माँ को एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है। अगर अगली बार पड़ा तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन्हें खुश रखो और उनकी मदद करो। हाँ ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी उनका ध्यान रखने की। आप टेंशन ना लें। हाँ ठीक है, अब तुम सही उन्हें वक्त पे खाना देना, उन्हें हमेशा खुश रखना, वरना तो अगर उन्हें दौरा दोबारा पड़ा तो हम उससे नहीं बचा पाएंगे। मैं बहुत बार तुम्हें कह चुका हूँ, इसलिए उसका सही से ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, मैं उनका जितना हो सकेगा उतना ध्यान रखूंगी। टुनटुनी, 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 बात सुनो। क्या 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 हुआ? क्या हुआ बुबली? तुम कहाँ खो गई थी? मैम तुम्हें कब से बुला रही थी, अभी तक तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं यार, मुझे तो बार बार डॉक्टर अंकल की बातें याद आ रही हैं। अच्छा कुछ नहीं होता। हाँ बस वही कि डॉक्टर अंकल ने कहा था तुम्हारी माँ को एक बार दौरा पड़ चुका है, वही बातें मुझे याद आ रही हैं। तुम अपना दिल छोटा रखो। अगर तुम अपना दिल छोटा रखोगी तो आंटी कैसे करेंगी? इंशाल्लाह आंटी जल्दी से ही ठीक हो जाएंगी, तुम टेंशन ना लो। हाँ बस मैं उनकी बहुत ही मदद करूंगी, देखूंगी उन्हें क्या होता है। बस तुम कोई हॉस्पिटल का बताओ जो ऐसा हो जो मेरी मम्मा को ठीक कर दे। हर वक्त मुझे उन्हीं की याद आती है, मुझे डॉक्टर अंकल की बार बार बात आती है कि उन्होंने इस तरह कहा था। कुछ नहीं होता, मेरी मम्मा एक वकील को जानती हैं जो कि हर किसी का मसला हल कर सकते हैं। तुम आओ, एक बार करवाओगे तो ठीक हो जाएंगी तुम्हारी मम्मा। तुम टेंशन ना लो, तुम मेरे साथ आओ, बस कुछ ही दिनों में वो तुम्हारा केस सॉल्व करेंगे। क्या? सच में? सच में? ठीक है, मैं कुछ दिन तक अपनी माँ को तुम्हारे घर भी लेकर आऊंगी और फिर उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तुम अपना एड्रेस मुझे बताओ। शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगी, मुझे तुम्हारे घर का रास्ता पता है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। सब बच्चों को छुट्टी हो जाती है और वो अपने अपने घर जाते हैं। वहीं टूनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। वहाँ उन्हें बुलबुल आंटी मिलती हैं और कहती हैं, अरे टुनटुनी, शुक्र है तुम आ गई हो। क्यों, क्या हुआ? आप थोड़ी घबराई हुई लग रही हैं। क्या हुआ, मम्मा ठीक है? नहीं, वो तो जब से तुम गई हो तब से उल्टियां ही की जा रही हैं। तुम जल्दी से जाओ, डॉक्टर के पास भी लेके गई तो वो कह रहे थे कि उसे तुम्हारी जरूरत है, जल्दी जाओ। वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और देखती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है।